हेलो फ्रेंड्स। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 1 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और कुछ एमसीक्यूज़, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब एक्स्ट्रा जो होते हैं उन्हें पढ़ेंगे। तो ये क्लास 8 का है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन 1। ये एमसीक्यूज़ हैं। तो फर्स्ट है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज रिटन बाय। जो एक ब्रिटिश की हिस्ट्री है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो वो किसके द्वारा लिखी गई? जेम्स मिल। ओके, तो फर्स्ट का जेम्स मिल है। सेकंड था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। द नेशनल आर्कीव्स ऑफ इंडिया कैम अप इन द। जो नेशनल आर्कीव्स थे इंडिया के वो कौन से सन में आए? 1920 में। 1920 में। द वर्ड कैलीग्राफर मीन्स, वर्ड कैलीग्राफर है उसका मीन्स क्या होता है? तो उसका मीन्स वन हु इज़ स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ पेंटिंग, वन हु इज़ स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ म्यूज़िक, वन हु इज़ स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल राइटिंग, वन हु इज़ स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो इन चारों में से होगा वन हु इज़ स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल राइटिंग। तो इसका होगा सी वाला। फिफ्थ है हमारा, सेंसस ऑपरेशंस आर हेल्ड एवरी 10 ईयर्स। तो सेंसस ऑपरेशन होते हैं जो पूरे एरिया में कितने लोग अब बढ़े हैं, जनरेशन की जो गणना होती है उसे सेंसस ऑपरेशंस कहते हैं। तो फिफ्थ का सी है, वो हर 10 साल में होते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स का। द colonial government gave much importance to the practice of surveying. Okay, history have usually divided Indian history into ancient and medieval, modern. A history of British India is a massive work. तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इज़ अ मैसिव वर्क। तो इसका होगा 3 वॉल्यूम। मिल थॉट that all Asian societies were at a level of civilization than Europe. तो इसका होगा लोअर लेवल। एट अ लेवल, तो वो कौन सी लेवल होती है? वो लोअर लेवल होती है, ठीक है। और द ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक एंड टू प्रिजर्व इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो वो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आर्कीव्स और म्यूज़ियम में रखे जाते थे। आर्कीव्स और म्यूज़ियम्स में रखे जाते थे वो। इसमें हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं क्वेश्चन 3 में। तो फर्स्ट है, द ब्रिटिश वर वेरी पार्टिकुलर अबाउट प्रिजर्विंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। तो इसका ट्रू होगा। Printing began to spread by the middle of the 20th century. Printing began to spread by the middle of 20th century. तो इसका होगा false, ये बिल्कुल गलत है। The periodization of Indian history offered by James Mill was not at all accepted. तो इसका भी false होगा। The British carried out detailed surveys by the early 19th century in order to map the entire country. Yeah, true. James Mill glorified India and its culture in his book A History of British India. False. जो जेम्स मिल है उन्होंने इस बुक में नहीं लिखा था सब कुछ। अब हमारे मैच द फॉलोइंग होते हैं। तो अ प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ अ गवर्नमेंट एक्सेट्रा आर केप्ट। तो वो होते हैं आर्कीव्स में। अ बिल्डिंग इन विच ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल और साइंटिफिक इंटरेस्ट आर केप्ट टू शो दैम टू द पब्लिक। तो ये होता है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम में पब्लिक को दिखाने के लिए रखे जाते हैं हर चीज़। तो हम म्यूज़ियम की डिफ़ाइन भी कर सकते हैं, अ बिल्डिंग इन विच ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल और साइंटिफिक इंटरेस्ट आर केप्ट टू शो दैम टू द पब्लिक। एन इम्पॉर्टेंट टेस्ट ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका इम्पोर्टेंट टेस्ट, कैरिंग एट सर्वेज, subjugation of one country by another,
colonization टाइप. अब हम वेरी शॉर्ट आंसर पे आते हैं. नेम द इवेंट्स फॉर विच स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड. तो इसका होगा द ईयर ए किंग वॉज क्रोन्ड, द ईयर ही मैरिड, द ईयर ही हैड चाइल्ड, द ईयर ही fought a particular battle, the year he died, etc. इसमें ये पूछा गया है कि जो स्पेसिफिक डेट्स होते हैं वो कब कब डिटरमाइंड होते हैं. तो एक ईयर वो होती है जिसमें किंग को मनाया जाता है, उसको ताज दिया जाता है. एक ईयर वो होती है जिसमें उसकी शादी होती है, और एक ईयर वो होती है जिसमें उसका बच्चा होता है. एक ईयर वो होती है जिसमें वो एक बैटल, कोई भी लड़ाई लड़ने जाता है, और एक ईयर वो होती है जिसमें वो मरता है. What was an important aspect of the histories written by the British historians in India? The rule of each governor general was an important aspect. रूल होता है, जो भी गवर्नर जनरल होता है वो एक रूल बनाता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. Who was James Mill? He was a Scottish economist and political philosopher and is known for his book A History of British. Question 4. What was Mill's opinion about the Asian societies? In Mill's opinion, all Asian societies were at a lower level of civilization than Europe. What evil practices, according to James Mill, dominated the Indian social life before the British came to India? According to James Mill, the evil practices that dominated to the Indian social life were religious intolerance, caste taboos, and superstitious practices. Question 6. How did paintings project Governor General? Painting projected Governor Generals as powerful figures. Question 7. Why do many historians refer to modern period as colonial? It is because under British rule, people did not have equality, freedom, or liberty, the symbols of modernity. Mention one important source used by historians in writing about the last 230 years of Indian history, the official records of British administration. What is done under census? It records the number of people living all the provinces of India and gathers information on castes, religions and occupations. सेंसस क्या होता है? इस सेंसस के अंदर क्या होता है ये पूछा है इसमें. इट रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ पीपल लिविंग ऑल द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया एंड गैदर्स इंफॉर्मेशन ऑन कास्टेस, religions and occupation. What do official records not tell? Official records do not tell what other people in the country felt and what lay behind their actions. Why do we try and divide history into different periods? We do so in order to capture the characteristics of a time, its central features as they appear to us. Thank you.